नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। कुत्ते की दुम कहते हैं ना कि लोहे के पाइप में कितने भी साल रखो वो निकलती टेढ़ी की टेढ़ी है। यही हाल है बॉलीवुड का। ये नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, बॉलीवुड माफिया, ये जो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कुछ एक्टर्स के बारे में, उनका करियर कैसे तबाह किया जाता है, उनकी फिल्मों को कैसे रोका जाता है, इसके बारे में जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी तो जून के महीने से लेकर अब तक नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म के ऊपर काफ़ी बातें हुई हैं। कई सारी फिल्में लाइक सड़क 2 या फिर कुली नंबर 1 और भी कई सारी फिल्में या वेब सीरीज वगैरह जो कि रद्दी के भाव बिक गई, उन्हें किसी ने नहीं पूछा। लेकिन बॉलीवुड वाले अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं। बाहरी आउटसाइडर एक्टर या एक्ट्रेसेस तो ठीक है, एक नॉन पर्सनैलिटी और शेफ विकास खन्ना जैसा इंसान जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसके करोड़ों की तादाद में चाहने वाले लोग हैं, इतना एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ इंसान, उसने अपनी पहली फिल्म बनाई और वो अमेजोन पर आए। इसके पहले ही बॉलीवुड के जो ट्रेड एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन तमाम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली कि कैसे विकास खन्ना की जो पहली फिल्म उसको बर्बाद कर दिया जाए या फिर उसे रिलीज ही नहीं होने दिया जाए। 2 स्टार 1 स्टार दिए जा रहे हैं और पैसे मांगे जा रहे हैं कि भैया पैसा दोगे तो तुम्हारी फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलेंगे तो शायद दर्शक देखें, और अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो फिर आप अपनी पिक्चर रिलीज करके दिखाओ। तो आप देख लीजिए, जिन लोगों ने कंगना रनावत या सुशांत सिंह राजपूत को नहीं छोड़ा, अब वही लोग शेफ विकास खन्ना जैसे कद के इंसान के पीछे पड़ चुके हैं। तो फिर जो आम स्ट्रगलर्स होते हैं, छोटे छोटे शहरों से जो लड़के लड़कियां आते हैं, उनकी तो औकात ही क्या, उनकी तो बिसात ही क्या। ये इंडस्ट्री एक ऐसी घड़ियाली इंडस्ट्री बन गई है, जब तक इनके जो प्यादे हैं उनको आप उनका हिस्सा नहीं देते हैं, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपने पिक्चर बना ली है तो उसे थिएटर नहीं मिलेंगे, जैसे कि सोन चरैया सुशांत की फिल्म, उसे इतने थिएटर नहीं दिए गए थे और सुशांत के ऊपर मीटू चिपका दिया गया था। कंगना रनावत ने अगर कुछ बोलना शुरू करा तो उसे मेंटल बोला गया, पागल बोला गया, तमाम तरह के केसेस उसके ऊपर लाद दिए गए, घर पर ऑफिस पर जेसीबी बुलडोजर चला दिया गया और नेपोटिज्म फेवरेटिज्म को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग कूद पड़े। इनफैक्ट नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के नाम से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस भी डाले सुशांत के सपोर्ट में, कंगना के सपोर्ट में। अब समय का चक्र देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग जो आज से 2-3 महीने पहले तक नेपोटिज्म फेवरेटिज्म के अगेंस्ट थे, सुशांत के नाम से जो जितने भी सोशल मीडिया पर कैंपेन होते थे सब में खड़े हो जाते थे। जैसे कि वो फीफा फूज वाली सुशांत के लिए दिन में 25 वीडियो डालती थी, लेकिन अब आप देखो पैसा मिलता है तो कैसे कलर्स के नेपोटिज्म फेवरेटिज्म को जस्टिफाई करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूबर्स, मीडिया के लोग, सेलिब्रिटीज, खुद फैंस भी। ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो मुझे भी 2-3 महीने पहले तक बहुत कमेंट करते थे कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नेपोटिज्म के अगेंस्ट आप वीडियो बनाते हो, पब्लिक को सच दिखाते हो। लेकिन अब वो कलर्स फेस के सपोर्ट में ऐसे पागल हो चुके हैं कि सब भूल गए हैं और खुद हिपोक्रेट हो गए हैं और मुझे आके हिपोक्रेट बोलते हैं कि भाई तू कलर फेस के पीछे पड़ गया है। मैं तो शुरू से नेपोटिज्म के अगेंस्ट हूँ, फेवरेटिज्म के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैंने तो ये सारे रिजेक्शन खुद झेले हैं। और जब तक आदमी खुद नहीं झेलता है उसे दूसरे की तकलीफ का अंदाजा नहीं होता है। जैसे कंगना या फिर सुशांत या विकास खन्ना और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उनका ड्यू नहीं मिलता है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि टैलेंट लेस लोग जिनमें कोई स्किल्स या पोटेंशियल या कुछ भी नहीं है, उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार का दर्जा मिल जाता है। उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं होती है, उसके पहले 5-6 फिल्मों के ऑफर आ जाते हैं। नाम लेना जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन अनन्या पांडे से लेकर के शाहिद कपूर का छोटा भाई, और अभी सुना है एक लंबी लाइन लगी है, बहुत सारे स्टार सन्स लॉन्च होने वाले हैं, सुनील शेट्टी का लड़का भी लॉन्च होने वाला है। तो बहुत सारे स्टार सन्स, स्टार डॉटर्स रेडी हैं। अभी तैमूर तो बचपन से ही स्टार बन चुका है, तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ क्या चलता है। बॉटम लाइन ये है कि शेफ विकास खन्ना जैसे इंसान को भी बॉलीवुड वालों ने नहीं छोड़ा, तो फिर आम इंसान की तो औकात ही क्या है। ये लोग किस तरह काम करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, बट आपको बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं कि आजकल एक वेब सीरीज आई है तांडव, जिसका बहुत सारे सेलिब्रिटीज प्रमोशन भी कर रहे हैं। एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, काफी हिंदू सेंटिमेंट हर्ट करने वाली वेब सीरीज है, टुकड़े टुकड़े गैंग को जस्टिफाई करने वाली वेब सीरीज है। तो ऐसी वेब सीरीज जो हिंदुओं की आस्था को हर्ट करे, देश के स्वाभिमान को हर्ट करे, एक अलग ही प्रोपेगेंडा रन करे क्रिएटिविटी के नाम पर, उसे ये लोग 5 स्टार 4 स्टार पकड़ा देते हैं। बट विकास खन्ना अगर कोई स्टोरी लेकर के आ रहे हैं तो उसे 2 स्टार देंगे या 1 स्टार देंगे। एक पूरा अर्बन नक्सल कहिए या लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहिए जो तय करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेंट है जो कि पब्लिक को देखना चाहिए। 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग पकड़ा देंगे एक थर्ड क्लास टुच्ची सी वेब सीरीज को भी, चाहे वो आश्रम जैसी एक सॉफ्ट पोर्न हो या फिर ये तांडव जैसी कोई एंटी हिंदू या एंटी इंडियन
हिंदुओं की आस्था को हर्ट करने वाली ये वेब सीरीज के नाम पर ये कुछ भी परोस देते हैं। और ये जो बॉलीवुड के जो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखने वाले रिव्यूअर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, वो उस कचरे को भी एकदम सोने के भाव में बेचने का दम रखते हैं, क्योंकि उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है और इसका वो फायदा उठाते हैं। ये एक बात है जो आई थिंक नेशनल मीडिया या बहुत सारे यूट्यूबर्स शायद हाईलाइट ना करें, लेकिन ये बात ऐसी है जो सबको पता चलनी चाहिए कि विकास खन्ना जैसे इंसान को भी अगर टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद बोल देते हैं कि नेपोटिज्म नहीं है, ब्लाइंड आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते हैं, ये है वो है, कंगना कुछ बोले तो वो पागल करार दी जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर दिया मिर्जा बोल दे या फिर तापसी पन्नू फॉर एन एग्जाम्पल, जब कंगना बोलती है तब ये दोनों कंगना के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन कंगना जो बोलती है कि जब तक हीरोज के साथ हीरोइंस होती नहीं उन्हें काम नहीं मिलता है, हीरोइन को एक एज के बाद कैरेक्टर रोल मिलते हैं, जबकि हीरो 50-60 के हो जाते हैं तब भी वो हीरो ही रहते हैं। कंगना अगर बोलती है कि भाई हीरोइन को उस हिसाब से पे नहीं मिलता है तो वो पागल करार दी जाती है। बट अगर तापसी पन्नू वही चीज़ बोलती है तो वाह यार, तापसी में गट्स है, इंडस्ट्री के दोगलेपन के ऊपर बात कर रही है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है बॉलीवुड वालों के। एक तरफ तो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म को भर भर के सपोर्ट करते हैं, खुद बिग बॉस में सलमान खान ने नेपोटिज्म को सपोर्ट कर दिया। वो बोलते हैं या तो नेपोटिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि खुद की बहन का जो पति है आयुष, जब सलमान की बहन से शादी करी तब सलमान ने उसको लॉन्च करा, तो क्या पहले से वो एक्टर नहीं था क्या? अर्पिता से शादी से पहले क्या उसको एक्टिंग नहीं आती थी या फिर उसकी एक्टिंग किसी को दिखाई नहीं दी है? और जो बाहर से लोग आए, नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, ये बहुत स्ट्रगल करके आए, राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना। लेकिन अब ये चूंकि स्टैब्लिश हो चुके थे, ये भी भाई उन्हीं लोगों की हाँ में मिलाने लगते हैं, नवाज या फिर पंकज त्रिपाठी। टैलेंट ही काम देता, टैलेंट ही काम देता। अगर टैलेंट ही काम देता तो आपको 15 साल 20 साल क्यों लग गए? और आयुष शर्मा जैसे लोगों को सिर्फ 2-3 साल में पिक्चरें मिल गई। सई मांजरेकर, अथैया शेट्टी, जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे और एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि अभी आने वाले दिनों में लॉन्च होंगे ये तमाम लोग। तो इनमें ऐसा क्या टैलेंट है कि ये पहली पिक्चर से करोड़ों मिल जाते हैं और आप जैसे एनएसडी किए हुए एक्टर्स को 20 साल लग जाते हैं, मनोज वाजपेयी जैसे को या फिर नवाज को 15 साल लग जाते हैं अपना टैलेंट दिखाने में। ये चीज़ें अगर आप हाईलाइट करते हो तो आप नेगेटिव इंसान हो, आप झूठ फैलाते हो, आप ये हो वो हो। और इस तरह की कई सारी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, चाहे वो फिल्म फेयर हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जिनकी रीच करोड़ों अरबों में है। और जब ऐसे मीडियम से ऐसे मीडिया चैनल्स कुछ इस तरह के ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आम जनता इनकी बातों में आ जाती है। जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है। और अगर आप आजकल बिग बॉस देख रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे डिजर्विंग का हक मारा जाता है और नॉन डिजर्विंग को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ये आपको बिग बॉस में क्लियरली दिखाई दे ही रहा है, अगर आप बिग बॉस रेगुलरली देख रहे हैं या अगर आप मेरे रिव्यू फॉलो कर रहे हैं तो ये जो एक पॉइंट था, विकास खन्ना जैसे इंसान को इन लोगों ने नहीं बख्शा। उसके बाद भी लोग बोल देते हैं, बड़ा गर्व से बोल देते हैं कि नहीं कोई नेपोटिज्म नहीं है, किसी भी ब्लाइंड आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं, ये वो नहीं, दुनिया भर का। वैसे हाँ, ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखा था इसने, राजीव मसन ने सुशांत के ऊपर बहुत सारे मी टू वगैरह चिपका दिया था और स्कर्ट चेसर ऐसा कुछ करके कुछ लिखा भी था उसने। वो छिछोरा दोगला राजीव मसन अब करण जौहर की जो धर्मेटिक्स है, जो वेब सीरीज या डिजिटल कंटेंट बनाएगी, उसका हेड बना दिया गया उसको। मतलब आप देख लीजिए, बूट लीकिंग करने वाले जो ट्रेड एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं उनको नेपो गैंग अपने आप पगार पर रख लेती है, पहले अनऑफिशियली अब ऑफिशियली। खैर, वीडियो में खत्म करता हूं और आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। जब विकास खन्ना को ये लोग इतना परेशान कर सकते हैं तो हम आप तो किसी भी साथ में आते ही नहीं है। क्या अभी भी आपको डाउट है कि यह नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है? जब विकास खन्ना का इतना बड़ा, इतनी हस्ती है, पीएम मोदी, बराक ओबामा, दुनिया भर के लोगों के लिए, टॉप लोगों के लिए वो खाना बना चुका है, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, जब उसे ये लोग नहीं बख्श रहे हैं तो इन्होंने सुशांत को, कंगना को तो क्या ही बख्शा होगा। कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।